हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आपको स्वागत है हमारे अभिमन्यु कुमार रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एमटीएस भर्ती 2021 के बारे में। इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कितना सैलरी मिलता है, कितना यानी कि पोस्ट क्या है, क्या क्या काम करना पड़ता है और कितना वेतन मिलता है, प्रमोशन होता है या नहीं, इसके बारे में आज हम टोटली बात करेंगे। इसमें एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम किस टॉपिक पे लिया जाएगा, ऑफलाइन या ऑफलाइन, सारा चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एमटीएस पोस्ट क्या है और एमटीएस जॉब में क्या क्या करना पड़ता है, वेतन कितना मिलता है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमटीएस होता क्या है। तो एमटीएस इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ। मल्टी टास्किंग स्टाफ इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टी यानी एक से अधिक, मल्टी यानी कि एक से अधिक, उसके बाद टास्किंग हो गया कार्य करने वाला, स्टाफ यानी कि कर्मचारी। तो एक से अधिक कार्य करने वाला, ये हो गया टास्किंग का। स्टाफ मतलब कर्मचारी, काम करने वाला। एक से अधिक कार्य करने वाला कर्मचारी, उसी को कहा जाता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो इन्हीं के बारे में वैकेंसी निकला है। और ये आपको बता दें कि जो एमटीएस का वैकेंसी होता है ये केंद्र लेवल पर निकलता है, ये केंद्र लेवल पर है। और इसमें अगर यदि आपका सिलेक्शन भी होगा तो ये केंद्र लेवल पर ही सिलेक्शन होगा। तो हम जान लेते हैं कि अगर यदि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो क्या काम करना, कहाँ पर मेरा जो जॉब लगेगा, कहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो इसका जो होता है काम, आपको केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी ऑफिस हैं, सरकारी मंत्रालय हैं, वहीं पर आपको काम करना पड़ेगा। तो और बता दें आपको, इसके अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी मिलेगा वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी भी मिलेगा। और एक बात दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी लेवल पर वैकेंसी है, ये ग्रुप सी लेवल पर वैकेंसी है, ये ग्रुप डी लेवल पर नहीं, ये सी लेवल पर वैकेंसी है। तो दोस्तों अब इसमें बात रहता है कि क्या काम करना पड़ेगा। तो काम के बारे में हम आपको बता दें। इसमें काम करना पड़ेगा, आपको ऑफिस में मिलेगा वर्क। उसमें हो गया जैसे फाइल, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाना, दूसरे जगह से इधर से उधर, यानी कि फाइल को आपको करना है। उसके बाद फ़ोटोकॉपी आपको करना है। ईमेल आपका कहाँ से आया नहीं आया वो सब देखना है, भेजना है। यही सब सारा इसमें काम होता है। इसके साथ फिर और है स्पीड पोस्ट, यही सब काम है। और दोस्तों और एक बात बता देते हैं, बहुत सारा किसी किसी का मन में रहता है क्या इस नौकरी में साफ़ सफाई वाला भी काम करना पड़ता है क्या, यानी कि साफ़ सफाई, झाड़ू पोंछा ये भी करना पड़ता है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें ये नहीं, इसमें ये ग्रुप सी लेवल पर है और आपको यही सब इसमें काम करना पड़ता है। झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई इसमें नहीं करना पड़ता है। अगर यदि जो ये सब काम करता है उनके लिए अलग से वहाँ पर उनके लिए रखा जाता है। इसमें जिसका सिलेक्शन होता है वो झाड़ू पोंछा वाला काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये तो हम समझ गए क्या काम करना पड़ता है। उसके बाद सवाल ये रहता है क्या कि हम सब जो काम करेंगे तो कितना से कितना बजे तक, टाइम क्या रहने वाला है। तो टाइम दोस्तों यहाँ पर 10 बजे से 10 टू 4 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक जब ऑफिस खुलता है उसी समय आपका काम होता है।
10 बजे AM से 4 बजे PM तक। आपको जब ऑफिस खुलेगा तभी आपको काम होगा। 10 से 4 है और इसमें काम बहुत आसान है दोस्तों, ये जान लीजिए, बहुत आसान है। और इनके बाद जो काम के बारे में हम समझ लिए, चलिए अब दूसरा चीज़ समझते हैं कि ये तो टोटल आप समझ लिए, लेकिन अगर यदि हम इसमें अप्लाई करेंगे, वैकेंसी को भरेंगे, ऑनलाइन ये वैकेंसी भरा रहा है, तो इसमें आप जब वैकेंसी भरेंगे तो इसका योग्यता क्या है। तो योग्यता इसमें रखा गया है 10th पास। 10th पास योग्यता है। और बता दें आपको, 10th पास योग्यता, इसमें कोई नंबर नहीं है जो कि फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, इतना % रहेगा तभी वैकेंसी को डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। योग्यता इसमें है, अगर यदि आप मैट्रिक पास किए हैं किसी भी तरह से, फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न भी हो, आप पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें और एक शर्त ये है कि आप इसको फॉर्म को भरेंगे 1 जनवरी 2021 तक में मैट्रिक पास होना चाहिए। इससे पहले का वही इस आवेदन को भर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, आप समझ गए, उनसे यानी 10th से आप ज़्यादा ही पढ़े लिखे हों वही भर सकते हैं। कम से कम न्यूनतम योग्यता इसका 10th पास है, किसी भी तरह से पास किए हैं तो आप भर सकते हैं। 1 जनवरी 2021 तक में पास होना चाहिए आपको। और इसके साथ अब बात रहा क्या कि इसमें उम्र सीमा क्या है, एज इसमें क्या मांगा गया है। तो दोस्तों एज न्यूनतम मांगा गया है 18 वर्ष, 18 साल इसमें एज मांगा गया है न्यूनतम। और अधिकतम की बात करें, ये हो गया न्यूनतम। अधिकतम की बात करें तो 27, अधिकतम 27 साल तक मांगा गया है। लेकिन 27 साल ये जनरल के लिए है, जनरल के लिए है। और आपको बता दें कि ये 27 साल में अगर यदि आप OBC से हैं तो इसमें 3 साल का छूट मिलता है। 3 साल का छूट, यानी कि अगर यदि आप OBC में हैं तो आपका उम्र अगर यदि 27 + 3 यानी कि 30 साल भी है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उसके बाद बात रही कि SC और ST के लिए क्या है। तो SC और ST के लिए इसमें 5 साल तक छूट मिलता है। 5 साल यानी 27 और 5 हो गया 32 साल का हैं तो आप ये वैकेंसी को भर सकते हैं, इसमें छूट है। चलिए आप समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। आप समझ गए, वर्क भी समझ गए, योग्यता भी समझ गए, आपका एज क्या रहने वाला वो भी। अब चयन प्रक्रिया क्या है, चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए तो दोस्तों अब चलते हैं कि चयन प्रक्रिया में कि इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह से इसमें चयन किया जाएगा। तो इसमें एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा। पहला एग्ज़ाम होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, इसमें लिया जाएगा, इसमें जो कि 90 मिनट टाइम मिलेगा और क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट टाइम मिलेगा और मार्क्स रहेगा 100, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 मिनट टाइम। उसके बाद दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.4, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो कैसा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो वो लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन होगा। आपको पेपर पर लिखित एग्ज़ाम उसमें देना पड़ेगा। उसमें 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स उसमें है। तो उसमें एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें ऐसा है, निबंध या पत्र लेखन इस तरह का उसमें है, जो कि 6 क्वेश्चन उसमें रहेगा। 6 क्वेश्चन में आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी एक पर पत्र निबंध जो भी वहाँ रहेगा उसको किसी एक को बनाना है, किसी एक के ऊपर लिखना है, जो कि उसमें 50 नंबर का रहेगा मार्क्स। 50 नंबर रहेगा, एक सवाल को उसमें बनाना है और उसमें वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये 100 नंबर पर बनेगा मेरिट लिस्ट, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए अगर यदि आप जनरल से हैं तो 40% नंबर लाना पड़ेगा। तो 50 नंबर का 40% कर ले
कितना हुआ 20, यानी कि पास करने के लिए इसमें कम से कम 20 नंबर लाना आपको ज़रूरी है। और अगर यदि आप अदर कैटेगरी के हैं, जैसे हो गया SC ST OBC, उसमें अगर यदि हैं तो आपका 35% कम से कम न्यूनतम नंबर लाना पड़ेगा, जो कि नंबर हो 35% लाना है, जो कि नंबर है 17.5 नंबर आपको लाना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये CBT 2 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम है जो कि ऑफलाइन लिया जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सवाल उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। इसमें आप बात कर लेते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, मैथ का रहेगा इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग का रहेगा 25, GA जनरल अवेयरनेस का रहेगा 25, और उसके बाद इंग्लिश 25, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें मैथ उतना हार्ड भी नहीं रहेगा, मैट्रिक लेवल पर रहेगा। इसमें एडवांस नहीं पूछा जाएगा, एडवांस यानी कि त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, सब एडवांस ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें यानी कि सिंपल ढंग से ही सवाल आपको पूछेगा। रीजनिंग में भी उसी तरह रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। SSC के एग्ज़ाम में थोड़ा सा टफ हो जाता है GK का। जनरल अवेयरनेस इसमें पूछा जाएगा, GK, GS, साइंस और करंट अफेयर्स, इसमें तीनों मिला हुआ रहेगा। इसमें जनरल यानी कि GK थोड़ा टफ रहेगा, तो इसको थोड़ा आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश भी आप जानते हैं, तो आप 25 में 20 तो आप ज़रूर करेंगे। तो इंग्लिश भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। अब चलिए, आप यहाँ से देख लिए क्या पूछेगा क्या नहीं, कितना नंबर है, आप सारा कुछ आप समझ गए। इसमें भी आपको कुछ अगर यदि समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम बताएंगे उसके बारे में जो आपको समझ में नहीं आया। अब चलते हैं वेतन के बात कर लेते हैं, जो कि इसमें अगर यदि जॉब लग जाएगा तो इसका सैलरी क्या मिलने वाला है। तो वेतन जो है ग्रेड पे है 1800 रुपया, और इसका वेतन अगर यदि आपका जगह जगह पर किस राज्य में आपका लग रहा है, सिलेक्शन कहाँ से किस राज्य में आपको ड्यूटी मिल रहा है, तो उस तरह से यहाँ पर मतलब कि वेतन मिलता है। जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका रहता है न्यू दिल्ली, वहाँ पर का है कि ये केंद्र लेवल पर है। तो वहाँ पर अगर यदि आपका सिलेक्शन हुआ, यानी कि वहाँ पर आपका ड्यूटी मिलता है कि 27 से 28 हज़ार वो आपको सैलरी मिलेगा। और अगर यदि दूसरा स्टेट में मिलता है, जैसे आपको बिहार में मिल गया, और दूसरा मुंबई है, बहुत जगह है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रहता है। इधर मिला, जैसे आपको बिहार में मिलेगा तो 24 से 25 हज़ार रुपया रहेगा। तो इसमें कोई वेतन से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर यदि इतना मिलता है तो वहाँ पर आपका रूम रेंट भी ज़्यादा है। अगर यदि इधर कम मिलता है तो रूम रेंट कम है, तो ले दे के सब बराबर हो जाता है। इसके लिए वेतन के लिए आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा। और बात है, चलिए अब प्रमोशन की बात। तो इसमें अगर यदि लगता है तो प्रमोशन आप ले सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, आप प्रमोशन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर यदि इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे 2021 में आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसमें आपको 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल में, यानी कि आपको एग्ज़ाम होगा 3 साल के बाद, SSC एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। करने के बाद आप, जैसे कि इसमें आप हैं MTS में हैं, तो यहाँ से आप LDC में जा सकते हैं, आपका परमिशन हो जाएगा। UDC में हो जाएगा, तो यहाँ पर परमिशन होता है। परमिशन की बात करें तो परमिशन होता है। और MTS का उतना ज़्यादा इसमें काम नहीं है, आप बहुत अच्छा जॉब है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छा जानकारी दे सकें। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक लाइक तो ज़रूर करें। और वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका MTS का यानी कि रीजनिंग और मैथ तैयारी करवाने वाले हैं। तो रीजनिंग हम बहुत अच्छी ढंग से आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनके बारे में कुछ भी अगर यदि नोटिफिकेशन आता है तो आपको हम बताएंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर यदि इसमें कुछ छूट भी गया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।